सावित्री और माधव रामपुर नामक गांव में रहते थे। माधव अपनी छोटी सी खेत में तरबूज की खेती कर अपने घर परिवार को चलाता था। वहीं सावित्री भी ठेले में तरबूज लेकर पूरे गांव में बेचा करती थी। उन दोनों का एक बेटा है अविनाश, जो विशाखापट्टनम में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रहा है। वो अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देते। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से माधव और सावित्री का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस इसी चिंता में डूबे सावित्री और माधव दोनों एक दिन बाहर बैठकर बात कर रहे थे। आजकल मार्केट में हर कोई रंग बिरंगे तरबूजों के बारे में पूछ रहा है। लाल तरबूज तो कोई खाना ही नहीं चाहता। सावित्री और भी कुछ कह रही थी, मगर बीच में माधव बोल पड़ा। आजकल लोगों को हर चीज में वैरायटी चाहिए सावित्री। मुझे लगता है हमें भी रंग बिरंगे तरबूज उगाने के लिए सोचना चाहिए। जी हाँ, आपसे भी किसी ने कहा है क्या? कुछ 2-3 लोगों ने कहा है। ये कैसी अजीब सी डिमांड है लोगों की। रंगीन तरबूज कहाँ से उगाए? ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये संभव भी है क्या? आज के जमाने में ये असंभव तो नहीं रहा, तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं। और प्रकृति के खिलाफ हो या ये सब बातें, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मगर हम ये रंग बिरंगे तरबूजों के बीज कहाँ से लाएंगे? बताइए ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा था हम अपने बेटे अविनाश से इसके बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताइए। ये रंग बिरंगे तरबूजों के बारे में सोच के अपनी पढ़ाई खराब कर लेगा। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी उसकी। मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। अजी, ये तरबूज अब कोई नहीं खरीदेगा। इनका हम क्या करें? अब क्या करे सावित्री, इसे गांव के पीछे वाले कूड़ेदान में डाल देते हैं, या फिर ऐसे ही किसी को मुफ्त में दे देते हैं। क्या कहती हो? और पैसे कहाँ से आएंगे? फसल का कर्ज, लड़के की पढ़ाई। यही चिंता भगवान पे छोड़ देते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो दोनों यूं बात कर ही रहे थे कि अचानक माधव को किसी का फोन आया। उसने नंबर देखा तो अविनाश का था। हमारे बेटे अविनाश का फोन है सावित्री। अरे हाँ, हॉस्टल की फीस के बारे में पूछ रहा होगा। अभी तक भेजा नहीं है ना हमने। सावित्री के कहने पर माधव फोन रिसीव कर लेता है। बेटा अविनाश, तुम कैसे हो? अविनाश इस वक्त हॉस्टल में रह रहा था। बात करते वक्त वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने पापा की आवाज में दर्द महसूस करता है। हेलो डैड, क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैं तो तुम्हारी माँ के साथ बात कर रहा था। तुम हमारी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखा करो। ठीक है पापा। मगर आपने अभी तक हॉस्टल की फीस नहीं दी। 1 हफ्ता पहले ही बता दिया था मैंने। अरे हाँ, बहुत सारा काम था ना, मैं भूल गया। क्या मतलब पापा? क्या हमारा तरबूज का काम अच्छा नहीं चल रहा? तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो बेटा, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है ना? हाँ पापा, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन याद रहे, मेरी पढ़ाई की वजह से कर्जे में नहीं डूबेंगे आप पर कर्जा करके मुझे पढ़ाई नहीं करनी। नहीं बेटा, मैं कोई कर्जे में नहीं डूबा हुआ हूँ। अच्छा लो, अपनी माँ से बात करो। माधव ऐसा कहकर अपनी पत्नी सावित्री को फोन दे देता है। अविनाश भी अपनी माँ से बड़े खुशी से बात करता है। दोनों की बात खत्म होने पर सावित्री माधव से कहती है, अब एक दिन में हॉस्टल की फीस कहाँ से मैनेज करेंगे? बताइए। क्या जमींदार से कर्ज लूं? पहले का कर्जा चुका दिया है, बिना किसी हिचकिचाहट पूछ लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं जमींदार से बात कर लूंगा।
हमें जल्द ही ये तरबूज का कारोबार बंद करके कुछ और करना होगा। उसके बारे में बाद में सोचते हैं। अभी तुम खाना बना लो, मैं जमींदार के पास हो आता हूँ। ऐसा कहकर माधव वहां से चला जाता है। माधव गांव के ठाकुर साहब के पास जाकर थोड़े पैसे ले आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तरबूज का सही दाम ना मिलने के कारण उनके घर की हालत और खराब हो जाती है। समय सीमा समाप्त होने पर ठाकुर साहब घर आकर पैसे मांगने लगते हैं। पैसे वापस ना देने पर ठाकुर साहब धमकी देते हैं कि वो उनका घर जब्त कर लेंगे। बस उसी वक्त अविनाश विशाखापट्टनम से वापस आता है और देखता है कि घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठाकुर साहब, मैं विशाखापट्टनम से पढ़ के आया हूँ। मुझे कोई भी नौकरी दे देगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अविनाश कुछ देर तक शांत रहता है। ठाकुर साहब भी वहां से चले जाते हैं और फिर अविनाश अपने माता पिता से बात करने लगता है। वो उसे रंगीन तरबूज की समस्या के बारे में बताते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा अविनाश, हमें रंगीन तरबूज उगाने हैं। आजकल मार्केट में उसी की डिमांड है। हर कोई उसी के बारे में पूछ रहा है, मगर मुझे नहीं पता कि उसके बीज मैं कहाँ से लाऊं। तो ये बात है पापा, दरअसल मुझे रंग बिरंगे तरबूज उगाना आता है। उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के केमिकल की जरूरत होगी। मैं वो ले आऊंगा और मैं उगा दूंगा, ठीक है? हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम तीनों मिलके जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और फिर माधव अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है। वो फूट फूट कर रोता है और अपना दुख व्यक्त करता है। लगता है पापा ठाकुर साहब की बातों से डर गए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा जलील किया है। मुझे जल्द ही फसल उगानी होगी। और फिर अविनाश अपने पिता को संभालने की कोशिश करता है। उसके बाद वो तरबूज के बीज में कुछ केमिकल्स मिला देता है जिससे उनका रंग बदल जाता है और फिर वो उन बीज को ले जाकर खेतों में लगा देता है। अब बस वो दिन गिन रहा था। वो विशाखापट्टनम वापस ना जाकर अपने माता पिता के पास ही रहता है और उनकी सेवा करता है। जल्द ही उनके खेत में एक रंगीन तरबूज का बाग खिल जाता है। अविनाश बिना किसी देर के एजेंट के पास जाकर मुनाफे की बात करता है। वो जल्द ही ठाकुर साहब का कर्जा भी चुका देता है। बस फिर क्या था, तीनों का जीवन काफी खुशी से बीतने लगा।